तो डायरेक्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर वास्तविक संख्या। एक तरफ से एनसीईआरटी के सारे सवाल को हल करेंगे। पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें से पहला जो दिया गया है 135 और 225 का HCF निकालने के लिए एक नंबर का पहला नंबर 135 और 225 का मौसा निकालना है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इस में सबसे पहले एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या को चुनना है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं। उसके बाद जो शेषफल आता है, यदि शेषफल शून्य आ जाए तो वहीं पे उसका अंतिम भाजक ही उसका मौसा हो जाएगा। अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो फिर शेषफल को उसके भाजक से दोबारा भाग दिया जाता है। फिर लगातार ये प्रक्रिया चालू रहता है जब तक शेषफल शून्य नहीं आता है, तब तक ये प्रोसेस करते रहते हैं। जैसे इसमें से छोटी संख्या 135 और बड़ी संख्या 225 है, तो 135 को सबसे पहले 225 से भाग देना है। तो कितने बार में? एक बार में लगेगा। तो 135 से कम 135, 5 में 5 चले जाएगा 0, 2 में 3 नहीं जाएगा, पहचान लेना पड़ेगा। यहाँ से पहचान लिए 12 हो गया, 12 में 3 गया 9 बचेगा। यहाँ पे एक एक कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो यूक्लिड विभाजन परिमिका जो पढ़े थे कल, इसमें से क्या बताया गया था कि जो भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। लेकिन यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसमें क्या करना है कि फिर 90 को 135 से भाग देना है। कितने बार में? एक बार में। फिर 90 लिखना है, 5 में 0 जाएगा 5, 13 में 9 गया 4। यहाँ भी शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 135 बराबर भाजक गुना भागफल 1 है, शेषफल 45। यानी यहाँ पे भी शेषफल शून्य नहीं आ रहा था। तो फिर हम लोग आगे प्रोसेस बढ़ाते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाए। तो इसका शेषफल कितना है? 45 है और इसका भाजक 90 है। फिर 90 से भाग दिए, कितने बार में? 2 बार में। यहाँ पे पता ये चल रहा है कि यहाँ पे पूरी तरह से संख्या डिवाइड हो रहा है, कट रहा है। यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। और यहाँ पे जैसे ही शेषफल शून्य आया तो पता ये चला कि इसका जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक चूंकि लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि शेषफल बराबर शून्य, इसीलिए अंतिम भाजक 45 ही 135 और 225 का मौसा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि मौसा निकालने का क्या नियम है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, जो कि बहुत आसानी से हम लोग निकाले। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए कि जब तक शेषफल शून्य नहीं आया तब तक हम लोग काम करते रहे, और जब जैसे ही शेषफल शून्य आया तो उसका अंतिम भाजक ही उसका मौसा कहलाया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर के सवाल पर। अब जो दूसरा नंबर का जो सवाल है वो है 196 और 3822। तो यहाँ पे छोटी संख्या 196 है और बड़ी संख्या 3822 है। तो सबसे पहले आपको छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भाग देने के लिए 196 को 3822 से भाग देने से पहले यहाँ पे 382 से भाग देना है। एक बार में लगेगा, तो 1 को 196 से गुना करने पर 196 आता है। अब यहाँ पे घटाने का प्रोसेस को अपनाएंगे। अब 2 में 6 नहीं घटेगा ना, इससे 1 पहचान लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में 6 गए 6, यहाँ पे 7 बचा,
यहाँ पे 2 3 है, एक पहचान ले लिए 17 8, यहाँ बचा 2 में 1 गया 1। अब यहाँ पे करना यह है कि 186 196 से छोटा है, इसीलिए यहाँ भाग नहीं लगेगा, इस 2 को भी उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 को उतारे 1862 हो गया। अब 196 का टेबल को देखेंगे तो इसको 9 से गुना करके देखते हैं। 9 54 हासिल 5, फिर 9 81 5 86, 8 9 कम 9 8 17 1764। अब यहाँ पे भी घटाने का प्रोसेस को अपनाएगा। 2 में 4 गया नहीं जाएगा, यहाँ पे 1 पहचान लेंगे, 12 में 4 गया 8, 15 में 6 जाएगा 9 बचेगा, 7 में 7 गया कट गया। यहाँ शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, शेषफल जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक ये लगातार प्रोसेस को अपनाते रहेंगे। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ये 3822 बराबर हो जाएगा 196 गुना 19 प्लस 98। तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसका क्या है कि इसके जो शेषफल बचा हुआ उसके भाजक से क्या करना है, फिर से भाग देना है। तो 98 को के टेबल में 196 2 बार में आता है, तो 196 डायरेक्ट कट गया, शेषफल 0 आ रहा है। तो शेषफल जैसे 0 आया तो इसके अंतिम भाजक ही इसका कहलाएगा, क्योंकि शेषफल 0, इसीलिए अंतिम भाजक 98 ही 196 और 3822 का मासा होगा। तो यहाँ पे क्या देखें कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से कैसे 2 संख्याओं का मासा आसानी पूर्वक निकाला जा सकता है। अब तीसरे नंबर का जो सवाल है वो है कि 867 और 255 का मासा निकालना है। 867 और 255, इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना बहुत ही आसान है। विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके इसमें से सबसे पहले छोटी संख्या 255 को 867 से भाग देना है, तो हो जाएगा ये कितने बार में लगेगा, 3 बार में। तो 5 तिया 15, 5 का 15 116, कितने 6 1 7 765। अब इसको घटा रहा है, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 गया, ये बचा 102। यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिख लेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। फिर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 102 को 255 से भाग देना है, कितने बार में, 2 बार में। तो 4 0 2 204। अब यहाँ में 5 में 4 जाएगा 1, 5 में 0 गया 5, 2 में 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे भी 255 को हम लोग लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 102 गुना 2 प्लस 51। फिर यहाँ पे चूंकि इसका जो शेषफल है ये शून्य नहीं आ रहा था, इसलिए इसके शेषफल को इसके अंतिम भाजक से भाग देना है। अब यहाँ पे 51 को 102 से जैसे भाग दिया जाएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा पूरी तरह से, तो हो जाएगा 102। यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है, चूंकि शेषफल 0, इसीलिए अंतिम भाजक 51 जो 867 और
255 का मासा कहलाएगा। अब हम लोग जो दूसरे नंबर का सवाल है, इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमको दर्शाना है, शो करना है, बताना है, दिखाना है। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले मानना पड़ता है, माना कि a कोई धनात्मक संख्या है। यहाँ पे क्या माने, a कोई धनात्मक संख्या। इस टाइप के जो भी जितने भी सवाल रहेगा, सभी सवाल में पहले मानना है a कोई धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पे चूंकि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 था, इसीलिए यहाँ पे क्या करना है कि a को 6 से भाग देना है। तो भागफल नहीं, 6 को a से भाग देना है और भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भाग देना पड़ता है, तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका में हम लोग पढ़े थे, चूंकि a बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक 6 है और भागफल q है, शेषफल r है। इसके अनुसार यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q+r। ठीक है। अब यहाँ पे जो r का मान होगा ना, यहाँ पे r का मान हो जाएगा r बराबर 0 से कम नहीं, 6 से कम, 0 से बड़ा या बराबर। तो यहाँ पे r का मान हो जाएगा, इसलिए r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही लेना है, क्योंकि 6 से कम कह रहा है। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर के 6 केसेस उत्पन्न होंगे। तो केस नंबर 1 चलते हैं। पहला, जब r बराबर 0 हो तब, जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर 6q+r। तो 6q+r, r की जगह 0, तो हो जाएगा a का मान 6q। अच्छा, 6q जो है, जो निकला, ये क्या है, ये किसके रूप में है, सम संख्या के फॉर्म में है, इसलिए सम संख्या होगा। अब जब r का 1 मान लेंगे तो यहाँ पे केस 2 लेकर के बढ़ते हैं। जब r बराबर 1 हो तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q+r की जगह 1। तो ये जो है 6q+1, ये क्या है, ये विषम संख्या का रूप है, तो ये विषम संख्या होगी। अब केस नंबर 3 में, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर 6q+r, r की जगह 2। तो यहाँ पे 2 लास्ट में आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सम संख्या का रूप। केस नंबर 4, जब r बराबर 3 हो तो a बराबर 6q+3। तो 6q+3 ये विषम संख्या का रूप होता है, फॉर्म होता है। केस नंबर 5, जब r बराबर 4 तो a बराबर 6q+4 हो जाएगा, ये भी सम संख्या का रूप। केस नंबर 6, जब r बराबर 5 हो तो a बराबर 6q+5। तो 6q5 क्या है, विषम संख्या का रूप। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको केसेस, स्थितियों के रूप में जाने, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे केस में देखें कि सम संख्या का रूप और कुछ केस में देखें विषम संख्या का रूप। तो हमको जनरली पता ये करने के लिए कह रहा था कि कौन से धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे पता ये चल गया कि यहाँ देखना है, यहाँ 6q+1, 6q+3 और 6q+5
5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे इस टाइप के जितने भी सवाल होगा उन सभी सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले मानना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले माने थे और आगे जितने भी सवाल आएगा ठीक इसी प्रकार से बनाएंगे। अब तीसरा नंबर का जो सवाल है वो कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकता है। सबसे पहले ये जानना है कि चूंकि यहाँ पे अधिकतम संख्या पता करने के लिए कह रहा है तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसमें मौसा निकालेंगे इन दोनों संख्या का। जैसे कि परेड में जो 616 सदस्यों वाली टुकड़ी थी और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, घूमना है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या 616 और छोटी संख्या 32 है। तो 32 को 616 से भाग देना है तो एक बार में 32 बचा कितना है यहाँ पे 11 में 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, 29। फिर इस 6 को यहाँ पे उतारना इसलिए क्योंकि यहाँ पे 29 32 से छोटा था इसीलिए। अब यहाँ पे कितने बार में लगेगा ये 9 बार में लगा करके देखते हैं। 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28 288। अब यहाँ पे 16 में 8 जाएगा 8 बचेगा 8 में 8 गया 0, फिर यहाँ पे 2 2 कट गया। यहाँ पे शेष फल शून्य आ रहा था फिर लिखना है पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फिर 8 को 32 से भाग देना है। 8 चक 32 4 बार में यहाँ शेष फल शून्य आ रहा है और इनके अंतिम भाजक 8 है। चूंकि अंतिम भाजक बराबर 8 इसीलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। अब फिर वही सेम टाइप का सवाल है कि चौथा नंबर का जो सवाल है कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए कुछ मानना पड़ता है। पहले मानेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए 3 को a से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर 3q + r हो जाएगा। तो यहाँ पे अब a का जो r का जो मान होगा अधिकतम 3 से कम 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो चूंकि r का मान 3 से कम लेना है 0 1 और 2, r का मान यहाँ पे 3 निकला, एक 0 1 और 2। तो यहाँ पे कितने स्थिति यानी कितने केस उत्पन्न होंगे 3 के। केस 1 जब r बराबर कितना हो 0 तो हो जाएगा a बराबर 3q + r। तो r का मान 0 तो a बराबर 3 नहीं। यहाँ पे तो क्या है
एक चीज यहाँ पे ये छूटा कि जो यहाँ पे ये जो 3q प्लस आर निकला ना, इसका वर्ग पहले करना है, इसका पहले वर्ग करना है, तब जाकर के यहाँ पे हम लोग इसको हल करें। पहले इसका वर्ग करना है, तो इसका वर्ग हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस आर का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा फॉर्मूला, तो 3q का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3q गुना आर, तो हो जाएगा 3 3 9 q का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 3 6 क्यू आर। अब इसको हम लोग केस वाइज पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आर का मान हम लोग अभी निकाले थे 3 से कम और 0 से बड़ा या बराबर, तो आर का यहाँ पे 3 मान निकला था, 0 1 और 2। तो केस 1 लेकर के बढ़ते हैं। केस 1 में जब आर का मान कितना हो 0, तब हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 6q आर। जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ 0 देना है। 9q स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6q गुना 0, तो यहाँ पे सब 0 0 हो जाएगा, बचेगा 9q का स्क्वायर। अब 9q का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और जहाँ 3q स्क्वायर बराबर n मान लेंगे, तो हो जाएगा ये 3n, ये 3n। ये किसका मान निकला? जब r बराबर 0 था तब यहाँ पे 3n निकला। अब केस नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2 जब r का मान कितना हो 1 हो, तो हो जाएगा a बराबर 9q का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 6q आर। जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 1 लेना है। 9q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6q गुना 1, तो 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q को इधर लेते आते हैं। 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। जहाँ इतना को हम लोग m मान लेते हैं, तो हो जाएगा 3n प्लस 1। ये तो केस नंबर 2 था। अब हम लोग केस नंबर 3 में जाते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, उसी में हम लोग बनाते हैं। केस नंबर 3 जब r का मान कितना हो 2, तो हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 6q आर। तो 9q का स्क्वायर प्लस r कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 6q गुना 2, तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब फिर दोनों को एक जगह कॉमन लेते हैं कुछ संख्या को। अब यहाँ 3 कॉमन लिए तो हो जाएगा ना 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। अब इतना को m मान लेंगे, तो हो जाएगा 3m प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए कि इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले माने, उसके बाद मानने के बाद यहाँ पे केस वाइज चले, केस जितने भी केस आए सब केस में देखे। इसमें से हमको यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 निकालना था और मिल भी गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे चौथे नंबर के सवाल को पूरी तरह से समझ लिए। अब जो 5वां नंबर का सवाल है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा फिर से कि माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए
9 को a से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 9q प्लस r, मतलब r का जो मान होगा 9 से कम, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो r का जो मान कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इसमें से टोटल 9 केसेस हम लोगों को आगे बढ़ना है, 9 केस के को लेकर के। लेकिन यहाँ पे कह रहा था कि जो धनात्मक पूर्णांक है उनका जो घन q, यानी यहाँ पे हम लोगों को करना यह है कि 9q प्लस r का घन हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से, 9q का होल क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 3 9q का स्क्वायर गुना r प्लस 3 9q गुना r का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 का क्यूब 729 क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 81 243 क्यू का स्क्वायर r प्लस 27 क्यू r का स्क्वायर। अब यहाँ पे केस 1 लेकर के बढ़ेंगे, जब r का मान 0 हो, जब r का मान 0 हो तब हो जाएगा 729 क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 243 क्यूब स्क्वायर r प्लस 27 क्यूब r स्क्वायर। जहाँ जहाँ r है वहाँ पे 0 लगा देना है। 729 क्यूब प्लस 0 का क्यूब प्लस 243 क्यूब स्क्वायर गुना 0 प्लस 27 गुना क्यूब गुना 0 का स्क्वायर। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0, बच गया 729। क्यूब बच गया है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 9 क्यूब, यानी इसको से लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे m मान लेते हैं, जहाँ 81 क्यूब का बराबर m हो जाएगा 9m। यहाँ पे केस 1 लेकर के बढ़े थे, अब केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7, केस 8। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जब इन केसेस को लेकर के बढ़ेंगे तो हमको वहाँ पे 9m भी मिल जाएगा, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 भी मिल जाएगा। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो रियल नंबर का पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।